Hello all, welcome. Today we'll be starting a new chapter theory of equations. इस बार हम लोग फुल चैप्टर पढ़ेंगे. तो टुडे विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर. तो थियरी ऑफ इक्वेशंस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हायर डिग्री इक्वेशंस भी डिस्कस करेंगे. तो पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ. राइट. तो बाय नेम आपको पता चल गया एक एक्सप्रेशन है. राइट. तो ये सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. राइट. इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है विथ एक्सपोनेंट ऑफ 2. मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. तो बट नॉट हायर पावर, मतलब 2 से ज़्यादा कोई पावर नहीं है. तो एग्जाम्पल ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0. मतलब ax² + bx + c एक एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल एक ही है जो कि x है. राइट. एंड डिग्री जो है मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं है. और कोएफिशिएंट ऑफ x² नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑब्वियस रीजंस. अगर ये 0 हो जाता है तो ये बचेगा, ये तो लीनियर हो जाएगा क्योंकि इसका डिग्री 1 है, मुझे डिग्री 2 चाहिए. राइट. सो अगर इसी एक्सप्रेशन को हम लोग 0 की इक्वेट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा विच इज़ ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0. राइट. यहाँ a b c बिलोंग्स टू रियल होने की कोई ज़रूरत नहीं है. राइट. a b c कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं या रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं. राइट. a b c कैन बी एनी नंबर्स, बट ये कंडीशन है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0. राइट. तो रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे कि इन जनरल रूट्स आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. रूट्स आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन और इक्वेशन बिकम 0 या इक्वल्स टू 0. राइट. एक्सप्रेशन मेक्स मोर सेंस. सो वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल मतलब वेरिएबल का वैल्यूज है फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स 0. राइट. तो ax² + bx + c इक्वल टू 0 में अगर आपको रूट्स निकालना है, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच इज़ x इन दिस केस फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0. मतलब ऐसा कौन सा x है जो कि रिप्लेस करने पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है. राइट. तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने का 2-3 तरीका है. एक तो हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जो कि क्लास 9 या 10 में पढ़ा है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट. दूसरा हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यूज़ करते हैं इसका प्रूफ भी देख सकते हैं. ax² + bx + c इक्वल टू 0. ax², तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वेयर बनाऊँ. पहले a कॉमन ले लिया, b/a × x + c/a इक्वल टू 0. हम लोग को पता है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है. x² + b/a टाइम्स x. राइट. तो कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड में आपको a ± b होल स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर को कंप्लीट करना है. राइट. तो समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वेयर या समथिंग माइनस समथिंग का जब होल स्क्वेयर लिखते हैं आप, एक a² चाहिए, एक b² चाहिए, ±2ab चाहिए. मतलब 2 की ज़रूरत है. राइट. तो एक x का होल स्क्वेयर है इंटू एक्स भी है, मतलब a का स्क्वेयर भी है और a भी है, 2 नहीं है. तो 2 खुद इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ b/2 से भी आ जाएगा. राइट. तो ये कैपिटल B का काम करता है. तो b² इज b² / 4a² माइनस b² / 4a². कंपनसेट करने के लिए सेपरेट भी कर लिया, प्लस c/a इज इक्वल टू 0. ये देखेंगे विल बी गेटिंग x + b/2a का होल स्क्वेयर माइनस b². एलसीएम तो 4a² हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से b² - 4ac. यहाँ से x + b/2a का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू b² - 4ac/4a². यहाँ से क्लियरली x इक्वल्स टू -b/2a ± √b² - 4ac/2ac आ जाएगा. मतलब पहले स्क्वेयर रूट ले लिया, इसका स्क्वेयर रूट में प्लस और माइनस आ जाएगा, मतलब स्क्वेयर रूट के साथ प्लस और माइनस आ जाएगा. राइट. तो प्लस b/2 को राइट हैंड साइड लेके गया तो x इक्वल्स टू -b ±
बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2ac, राइट। दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हम लोग पहले ही मेंशन किया है, पहले क्या मेंशन किया हम लोग, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। मतलब इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। तो उस इक्वेशन को 0 को इक्वेट होने के लिए एक्स का वैल्यू सी होना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। ये अल्फ़ा, ये बीटा, राइट। हम लोग यहाँ से सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर सम ऑफ द रूट्स देखेंगे, दोनों अगर ऐड कर लेंगे तो आपको माइनस बी प्लस और प्लस रूट डी बाई 2 ऐसे, मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गैस, विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट बुलाएंगे। सो बेसिकली यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बारे में बता सकते हैं। कैसे बताते हैं आगे देखते हैं। फिलहाल बी स्क्वेयर माइनस 4ac को मैं डी से रिप्लेस कर लिया, तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 ऐसे, राइट। तो दोनों ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, माइनस बी बाई ए। तो जो कि हम लोग पढ़ाए होगा आप लोग, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 ऐसे, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 ऐसे, राइट। तो माइनस बी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस रूट डी इंटू रूट डी, डी आ जाएगा, डी इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2 ऐसे, राइट। तो रूट डी इंटू रूट डी आपको डी आ जाएगा। तो 4ac बाई 2 ऐसे विच इज़ c बाई ए का ऐसे 4a स्क्वायर आएगा नीचे, 2a का होल स्क्वायर होगा ना, 2 ऐसे इंटू 2 ऐसे। तो 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, एक a भी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि c बाई ए है। दिस इज सम ऑफ द रूट्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। हम लोग एक और चीज़ निकाल सकते हैं जो कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, राइट। सो बेसिकली डिफरेंस मतलब हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है अगर नंबर सेम नहीं है। तो अगर 1 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे वो भी 1 ही आता है, वो -1 नहीं है। अगर 2 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे वो भी 1 आता है, राइट। अगर नंबर्स अलग अलग है, डिफरेंस मतलब हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। तो ये तो पता है अल्फ़ा बीटा में एक माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 ऐसे, दूसरा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 ऐसा आ जाएगा, राइट। तो इसमें कौन सा अल्फ़ा कौन सा बीटा तो नहीं पता, ये भी नहीं पता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ द रूट्स मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, ये पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, लेकिन वी आर क्लेमिंग डिफरेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव ना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मॉड ले लिया, राइट। अगर बाई चांस नेगेटिव भी हो जाता है तो मॉड विल प्रोटेक्ट दैट नेगेटिव साइन, ओके। तो देखिए ये एक अल्फ़ा, ये बीटा, मतलब इधर वेरिएंट भी ट्रू है, इसको अल्फ़ा इसको बीटा भी बोल सकते हो। दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस बी और ये माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर में 2 इंटू रूट डी बाई 2 ऐसे आ जाएगा। तो रूट डी ऑलरेडी नॉन नेगेटिव होता है, मतलब किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज नॉन नेगेटिव, रूट डी बाई मॉड ए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मॉड है विच इज़ डिफरेंस ऑफ द रूट्स विच कैन बी रिटन एज रूट ऑफ डी बाई मॉडुलस ऑफ ए, राइट। सो इस सम एंड प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चंस भी है, जैसे इलस्ट्रेशन, मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला जो है वो क्यों है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स निकालना है तो आप लोग डायरेक्टली माइनस बी बाई ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मतलब अल्फ़ा बीटा निकाल के हमेशा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो डायरेक्टली अल्फ़ा और बीटा निकाल के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी इज़
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस इज स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी इज बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई मॉड ए, राइट। तो क्या आ रहा है 1 माइनस 8 रूट माइनस 7/2। अब ये पूछ सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर -7 क्यों आ रहा है। हम पहले क्लियरली बताया अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स है, राइट। वो रियल है कि नहीं वो कौन बताएगा, वो डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। अगर ax² + bx + c = 0 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो x का वैल्यूज़ है वो रियल भी हो सकता है, रियल नहीं भी हो सकता है, यानी इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर इमेजिनरी है तो दो इमेजिनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है फिर से एक और इमेजिनरी नंबर आ जाए, वहाँ यही हुआ होगा, राइट। तो लेकिन इसका सम रियल आ गया, इसका प्रोडक्ट भी रियल आ गया, राइट। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो है वो ऐसा आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट सम भी आ सकता है, यहाँ नहीं आया बस। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ जाता, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, राइट। अभी फ़िलहाल हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कांस्टेंट, हम लोग रियल नंबर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे उसमें ये भी डिस्कस करेंगे, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होने से क्या करेंगे। इनफैक्ट इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, राइट। गैस डिफरेंस ऑफ द रूट्स में और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन इज cos power 4 alpha plus p, sin power 4 alpha plus p are roots of x square plus m times twice x plus 1 = 0, and sin square alpha plus k cos square alpha plus k are roots of x square plus 8x plus 4 = 0, right. Then m equals to dash, he is interested in values of m, तो इनको m को वैल्यू चाहिए, m का वैल्यू चाहिए। सो इस क्वेश्चन का तो की है। अब रूट्स देखिए, एक तो साइन पावर 4 अल्फा प्लस पी है, कॉस पावर 4 अल्फा प्लस पी है, दूसरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के है और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के है। तो क्या कर सकते हैं, तो एक बार ना इन दोनों रूट्स का डिफरेंस निकाल के देखिए, साइन पावर 4 अल्फा प्लस पी माइनस कॉस पावर 4 अल्फा माइनस पी, मतलब डिफरेंस तो मॉड आ जाएगा, राइट। दिस विल बी, ये दोनों गेट्स कैंसिल्ड, साइन पावर 4 अल्फा माइनस कॉस पावर 4 अल्फा, इसको साइन स्क्वेयर प्लस कॉस अल्फा, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर, राइट। ये हो जाएगा 1, तो आपको मॉड ऑफ साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा आ जाएगा। चलिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना भी आ रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल के देखता हूँ। तो साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस के माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस के, राइट। दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, मॉडुलस है, कोई इशू नहीं है। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव साइन को प्रोटेक्ट करता है, अगर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बना देता है, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है वो एज इट इज़ रखता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इंटरेस्टिंगली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ द रूट्स और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ द रूट्स सेम आ रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन का कैच वही है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स तो निकाल तो लिया, लेकिन फॉर्मूला क्या है, रूट टी बाय मॉड ए, राइट। दिस इज़ फॉर्मूला ना। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डी बाय मॉड ए क्या होगा, अगर देखेंगे इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एम एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 4 = 0, राइट।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई मॉड ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 बाई मॉड 1। ये दोनों कैंसिल ही है, रूट्स भी कैंसिल हो जाएगा। 4 टाइम्स एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 4, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 आएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 64 माइनस 16 इज 48, तो एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इक्वल टू 0। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स निकालना है। आप मिडिल टर्म्स पुट यूज़ कर सकते हो, राइट? मिडिल टर्म्स पुट यूज़ करने से ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो दिस विल बी एम प्लस 3 इंटू एम माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एम का वैल्यू -3,4, राइट? बेसिकली जब हम लोग ये क्वेश्चन देखे तो ये लगा होगा कि अल्फ़ा भी अननोन है, पी भी नहीं पता, के भी नहीं पता, एम भी नहीं पता, इतना सा वेरिएबल्स है, तो आंसर कैसा आ जाएगा? तो एक बार ध्यान से देखा, डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकल के चेक कर लिया, इनका डिफरेंस ऑफ द रूट्स और इसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स सेम आ रहा था, राइट? तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स, जिसका फॉर्मूला है रूट डी बाई मॉड ए, जो कि मेमोराइज करना है, राइट? ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ट्वाइस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स, गाइस ये लैम्डा है, हैज़ रूट्स p प्लस 1 बाई पी कॉमा p प्लस ट्वाइस p प्लस 1 बाई पी, देन लैम्डा इक्वल्स टू डैश, राइट? तो ये सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -12, तो ये दोनों ऐड करने से -12 आ जाना चाहिए। कैसे? सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई है, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे और -12 को इक्वेट कर लेंगे, तो वहाँ से p आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, तो अगर p आ गया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 विच इज़ c बाई ए, वो भी कर सकते हो। या एक बार इन दोनों का डिफरेंस करके देख, मतलब मेथड 1 इज़ व्हाट आई एम क्लेमिंग, p प्लस 1 बाई पी प्लस 2p प्लस 1 बाई पी इक्वल्स टू -12 है, तो यहाँ से 3p प्लस 2 बाई पी इक्वल टू -1 बाई 2, दिस इज माइनस बी बाई है ना, ये सम ऑफ द रूट्स है, राइट? सो 6p प्लस 4 इक्वल टू -p, यहाँ से 7p इक्वल टू -4, p इक्वल्स टू -4/7। अगर p -4/7 है, ये रूट मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो p प्लस 1 बाई पी इंटू 2p प्लस 1 बाई पी का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट? दिस इज लैम्डा बाई 2, p का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से लैम्डा आ जाएगा, राइट? तो मैं एक और मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों के डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे, p प्लस 1 बाई पी माइनस ऑफ 2p प्लस 1 बाई पी आ जाएगा, सो दिस इज 1 गेट्स कैंसल्ड है, -p बाई पी, तो ये -1 का मॉड तो +1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो डिफरेंस ऑफ रूट से 1 आ रहा है, तो 1 इक्वल्स टू रूट डी बाई मॉड, ये डी इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 1 बाई मॉड 2, राइट? डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज, गाइस आई एम यूजिंग रूट डी बाई मॉड, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डन। तो क्लियरली आई कैन क्लेम square root of 1 minus 8 lambda equals to 2, 1 minus 8 lambda equals to 4, so -3 equal to 8 lambda, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू -3/8 लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन ईजी है, राइट? तो
गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट। सो हमने अभी ये निकाला है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमेशा ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, ही इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। गैस देखना, तो बीच में 3 लाइन जो ड्रॉ किया था वो इक्विवेलेंट है। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, दीज टू स्टेटमेंट्स या दीज टू एक्सप्रेशंस आर एग्जैक्टली सेम। आप ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमेशा ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो। इसको पढ़ेंगे कैसे, लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब एक्स लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जिसका हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट है, या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कौन सा है, एक्स स्क्वेयर है, उसको कोफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये भी काफ़ी आसान है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ गैस, ए टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए। सेम एक्सप्रेशन लिखा, आपको पता ही है, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वेयर। तो बी बाई ए का जो स्ट्रक्चर देख के ये आना चाहिए आइडिया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी बाई ए इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। एस ये जो है ये काफ़ी हेल्पफुल एक्सप्रेशन है। कभी कभी ये जो एक्सप्रेशन है काफ़ी हम लोग हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, आप कभी भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। डन। एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। illustration is if alpha beta be the roots of 3x square plus 4x plus 7 equal to 0, then calculate some multiple questions guys, alpha square plus beta square, alpha by beta plus beta by alpha. Third question is like 2 minus alpha into 2 minus beta. Question number 4, 9 minus alpha square into 9 minus beta square. ये चार क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट तो आसान है। अब ये सारे सॉल्व करने का एक तरीका ऐसा है कि इस इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा निकाल लो और सारे एक्सप्रेशंस, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, विच इज़ अ नाइटमेयर, राइट। क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा हो सकता है कोई रूट में आ जाए, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसको स्क्वेयर करना है, दूसरे नंबर को भी स्क्वेयर करना है, फिर दोनों ऐड करना है, विच इज़ अ कम्बरसम टास्क, राइट। सो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को आप लोग क्लियरली अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स, विच इज़ -4/3 का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो 49/9 माइनस 2 इंटू 7/3, राइट। 49 माइनस
2 इंटू 7 इंटू 3/9 आ जाएगा। 21 2s 42, ये 7/9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, विच इज़ वेरी इजी। सेकंड इज अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा चाहिए। एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अभी कैलकुलेट किया है, कितना आ रहा था? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को आ रहा था 7/9, राइट। तो 7/9 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये 7/3 हो जाएगा। रूट्स टू गेट्स कैंसल्ड, तो 3 ऊपर 3/9 विच इज़ 1/3, राइट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज ही इज़ इंटरेस्टेड इन 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा। ये सॉल्व करने का भी एक तरीका है, आप लोग ऐसा कर सकते हो, 4 माइनस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ प्लग इन करेंगे, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ प्लग इन करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है, राइट। तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज 3x² प्लस 4x प्लस 7 गाइस। थोड़ा ध्यान से देखना। अब पॉइंट ये है, मुझे 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा देख के कैसा आइडिया आएगा कि 3x² प्लस 4x प्लस 7 को 3 टाइम्स x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा देखना है। सिंपल गाइस, ठीक है। तो अब ये बताइए, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा की जो प्रोफाइल है वो इसी एक्सप्रेशन मतलब इसी इक्वेशन या इसी आइडेंटिटी में आएगा। मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन आइडेंटिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आगे जाकर पढ़ेंगे, राइट। तो फिलहाल ये समझाया, दीज टू आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम। तो लेकिन इसको हम लोग ये कब यूज़ करेंगे, ठीक है, वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो मैं ये समझा रहा हूँ, जब भी x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा को जो प्रोफाइल आता है, कहीं बैक ऑफ माइंड में चलना चाहिए कि दिस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। सो 3x² प्लस 4x प्लस 7 को मैं 3 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दिया। चलो क्यों लिखा वही समझा रहा हूँ। ये 2 माइनस अल्फ़ा और 2 माइनस बीटा देखा, मुझे कहीं लगा कि यार ये x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया होगा। मतलब अगर ये आइडेंटिटी है, मतलब दीज टू आर आइडेंटिकली सेम है, तो x इक्वल टू दोनों से सब्स्टिट्यूट कर लो। तो 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल इन टू 3 टाइम्स 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा। यहाँ से आपको 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा चाहिए, तो 12 प्लस 8 प्लस 7/3 आपका आंसर है, राइट। तो आपका आंसर जो है 12 प्लस 8 प्लस 7/3, मतलब 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, राइट। तो 27/3 9 हो जाएगा। अगर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, तब भी यू विल बी गेटिंग एग्जैक्टली 9, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज वी आर इंटरेस्टेड इन 9 माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू 9 माइनस बीटा स्क्वेयर। तो देखा, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वेयर प्रोफाइल तो नहीं ला सकते क्योंकि इस प्रोफाइल से क्या आएगा, इस इक्वेशन से हम लोग सिर्फ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ला सकते हैं। या तो x माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर है, मतलब 9 माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर है, तो 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा इंटू 3 प्लस अल्फ़ा इंटू 3 प्लस बीटा लिखा। इसके बाद क्या किया, अब ये तो आइडिया आ गया, ये थोड़ा देखते। 3x² प्लस 4x प्लस 7 को गैस वापस 3 टाइम्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा। पहले x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया, बोथ साइड्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकली सेम है। तो 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7 आ रहा है, राइट साइड 3 टाइम्स 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा आ रहा है। तो ये प्रोफाइल तो आ गया आपको, 3 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस बीटा चाहिए। अब इतना तो पता है माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो नहीं बन जाएगा, लेकिन अगर मैं x की जगह -3 कॉमन लूँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर
प्लस 4 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्विवेलेंट टू 3 टाइम्स -3 माइनस अल्फ़ा -3 माइनस बीटा। देखो पहले ये कैलकुलेट करते हैं, राइट। 9 3 is 27, राइट। 27 प्लस 12 इज 27 प्लस 12 39 प्लस 7 46। ये आपको 46/3 मिलता है। ये किसका वैल्यू है? 3 माइनस अल्फ़ा इंटू 3 माइनस बीटा। अगर ये देखेंगे तो 27 है वापस, इस बार प्लस 7 कितना 34, 34 माइनस 12 कितना 22। ये 22/3 है गाइस। ये आपको यहाँ और यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे, मतलब यहाँ से भी माइनस यहाँ से भी माइनस, विल बी गेटिंग 3 प्लस अल्फ़ा इंटू 3 प्लस बीटा। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 46 इंटू 22/9 इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 9 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 9 माइनस बीटा स्क्वायर, राइट। तो अगर आप लोग ये सोचते हो अगर ये आइडिया नहीं आता है तब क्या करना है, तब ये आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, तब कोई आंसर आया जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड पता होना हमेशा अच्छा ही होता है, राइट। ओके गाइस, नेक्स्ट एक नोट डिस्कस करते हैं, ठीक है, हेडिंग में लिख देते हैं। बेसिकली नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब ध्यान से सुनना, इससे पहले तो हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका रूट के साथ हम लोग डील कर रहे थे, मतलब सम ऑफ द रूट्स निकाल रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल रहे थे। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कुछ एक्सप्रेशन निकाल लिया, डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल लिया, राइट। तो इफेक्टिवली हम लोग रूट्स के साथ खेल रहे थे। अभी यहाँ क्या है, हम लोग को रूट्स गिवन होगा, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, राइट, विच इज़ वेरी इजी बेसिकली। कैसे? अब देखिए हम ये क्लेम कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इज़ a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगर ax² प्लस bx प्लस c का ध्यान से देखना इज इक्विवेलेंट टू a टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए इसको ज़ीरो की इक्वेट करेंगे या इसको जीरो की इक्वेट करेंगे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर इसको जीरो की इक्वेट करेंगे क्या होगा, a टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो आप क्लियरली लिख सकते हो, अगर आपको रूट्स पता है किसी का तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू जीरो करने से उस करस्पॉन्डिंग रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, राइट। मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो इसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वेशन है। एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलते हो मुझे एक इक्वेशन चाहिए, देखिए हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो उसका वो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। तो फिलहाल व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज, मेरे पास एक क्वेश्चन है 3, -4 are roots of a quadratic equation, find it। 3, -4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो फाइंड इट मतलब दे आर रेफरिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है, x² माइनस s इज सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्लियरली x² 3 - 4 इज -1,
माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0. सो 3 कॉमा माइनस 4 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं क्या समझा रहा था, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लेते हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. अगर मैं ऐसे 4 लिख दूँ या 10 लिख दूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के 0 हो ही जाएगा, राइट. तो इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर एक साइड 0 है. ठीक है, मतलब देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 12 भी हो सकता है. अगर यहाँ आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट. तो इक्वेशन को दोनों साइड्स एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई इशू नहीं है, ठीक है. लेकिन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से इशू है. वो क्या इशू है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. सो नेक्स्ट हम लोग एक नोट डिस्कस करते गए. नोट इज, ध्यान से देखिए, इफ higher parts of roots are involved, then substitute the roots in original equation, right. So क्या बता रहे हैं देखते हैं. इन्होंने ये बोला अगर रूट्स का हायर पार्ट्स मतलब जनरली मोर देन 2 हो गया आर इन्वॉल्व, ठीक है. अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट पार्ट्स इन्वॉल्व है रूट्स का, ठीक है, देन सब्सटीट्यूट द रूट्स इन ओरिजिनल इक्वेशन. अब रूट्स मतलब क्या हो गया, रूट्स आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0. रूट्स मतलब वेरिएबल का वैल्यूज है जिस पे एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, ठीक है. मतलब ऑब्वियस बात है रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही रहा होगा ना. तो वही बताया, जब भी आपको हायर पार्ट्स ऑफ रूट्स अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, रूट्स को एक बार इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेना. तो इससे क्या हो रहा होगा देखते हैं. इससे में एक गए से क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट, प्रीवियस IIT. उससे पहले ये देखते हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा are roots of x square plus twice x plus 4 equal to 0. If alpha beta are roots of x square plus twice x plus 4 equal to 0, then find the value of beta cube plus 3 beta square plus 6 beta plus 8 equal to 0. Then find the value of beta cube plus 3 beta square plus 6 beta plus 8 equal to 0. तो क्या बोला है, तो अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, इसका वैल्यू निकालना है, राइट. तो करने के लिए 2 मेथड है, राइट. तो एक मेथड है लेकिन डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जो कि डिज़ास्टर है, राइट. दूसरा टेक्निक इज़, तो हायर पार्ट्स ऑफ रूट्स इन्वॉल्व है, तो क्या बोला, हायर पार्ट्स इन्वॉल्व है, रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेना. मतलब बीटा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, राइट. ये तो 0 है क्योंकि सेटिस्फाई करेगा. तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीटा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा प्लस 4 का वैल्यू 0 है, बट इनको क्या चाहिए, इनको बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा स्क्वेयर प्लस 6 बीटा का वैल्यू चाहिए. वैसे इक्वल टू 0 नहीं है, राइट. इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट. तो यूजिंग दिस, मतलब बीटा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा प्लस 4 को 0 है, मतलब 0 है, वो इक्वेट करके हम लोग वो यूज़ करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. देखते हैं क्या करेंगे. मैं बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा स्क्वेयर प्लस 6 बीटा प्लस 8 में बीटा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा 4 है कि नहीं वो देखता हूँ. कैसे देखेंगे, मैं डिवाइड करता हूँ बेसिकली. तो पढ़ा ये बचपन में, गैस बीटा क्यूब है बीटा स्क्वेयर, बीटा आएगा, तो बीटा क्यूब
प्लस 2 बीटा स्क्वेयर प्लस 4 बीटा का सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बीटा स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 2 बीटा प्लस 8, तो बीटा स्क्वेयर बाई बीटा स्क्वेयर इज़ 1, तो बीटा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा प्लस 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, आपका आ जाएगा 4। अब देखिए बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा स्क्वेयर प्लस 6 बीटा प्लस 8 को रिमाइंडर थ्योरम से पता है दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, बीटा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा प्लस 4, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, ऐसे जो बेसिक डिवीजन का जो रूल है उससे ऐसे लिख सकते हैं। मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है वो आगे देखते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स को अगर आप एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हो, राइट, जो भी रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, वो आगे हम लोग क्लियरली देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, राइट। तो बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा स्क्वेयर प्लस 6 बीटा प्लस 8 को मैं ऐसे लिख लिया गैस, तो ये 0 है, बीटा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा प्लस 4, ये 0 इंटू बीटा प्लस 1, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका वैल्यू 4 हो गया। देखिए इसका वैल्यू जो है हम लोग विदाउट सब्स्टिट्यूशन ही आ गया है, तो वही बता रहे हैं जब भी अल्फ़ा बीटा का हायर पार्ट्स इन्वॉल्व है, तो क्या करेंगे, रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में एक बार सब्स्टिट्यूट करो, फिर वापस वो यूज़ करके आप लोग जो भी गिवन एक्सप्रेशन है या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो जो भी मैं बता रहा था, जो प्रीवियस 8 क्वेश्चन है कैसे वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेज इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x square minus 6x minus 2 equal to 0, right, then Sn equals to alpha n minus beta n, where n is greater than equals to 1. Find S10 minus 2 into S9 divided by S8. देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा रूट्स है और जो एस एन है वो अल्फ़ा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने डिफ़ाइन किया, ठीक है। और कब डिफ़ाइन किया, एन 1 या 1 से बड़ा है, तो इनको S10 माइनस 2 S8 चाहिए। तो क्लियरली S10 का मतलब क्या हो गया, अगर n 1 से बड़ा है तो मैं ये रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ, जो भी नंबर से सारे 1 से बड़ा है, तो S10 हो जाएगा अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स, राइट। तो गाइस ये जो S8 है डिनोमिनेटर में S9 है, ठीक है, न्यूमरेटर में S8 है, 2 टाइम्स S8 इज़ अल्फ़ा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 बाई S9 इज़ अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। एक बार देखते हैं, अल्फ़ा पावर 10 और 2 अल्फ़ा पावर 8 है, यहाँ से एक अल्फ़ा पावर 8 कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो गैस इस टर्म्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो अल्फ़ा पावर 8 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद इस टर्म्स की अगर बात करें तो माइनस बीटा पावर 8 कॉमन लेता हूँ, बीटा स्क्वेयर माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, राइट। तो अगर क्यू डॉट आ रहा होगा, अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 0 नहीं हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, राइट, क्योंकि अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 0 होने के लिए अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा सेम नहीं है, राइट। अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा होता ना, रूट्स आर इक्वल, तब डिस्क्रिमिनेंट वो 0 हो जाता, ठीक है, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सेम नहीं है, अब चाहिए तो निकाल के भी देख सकते हो, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 2, देखिए तो लाइन ऑफ थिंकिंग ये होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा का मतलब रूट्स का हायर पार्ट्स इन्वॉल्व है। अगर रूट्स का हायर पार्ट्स इन्वॉल्व है, हम लोग क्या करेंगे, रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से गाइस देखिए
अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 2 को मैं क्लियरली 6 अल्फ़ा लिख सकता हूँ. सिमिलरली बीटा स्क्वेयर माइनस 2 कैन बी रिटन एज 6 टाइम्स बीटा. तो अल्फ़ा पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 2 को मैं 6 अल्फ़ा लिख देता हूँ माइनस बीटा पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वेयर माइनस 2 को 6 बीटा लिख सकते हैं बाई अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9. देखिए 6 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 बाई अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9. ये दोनों कैंसिल करने पे आपको 6 आ जाता है, राइट. जो कि हम लोग बिना S10 S8 S9 का वैल्यू निकाले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. मैं यही समझा रहा था. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, राइट. तो बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.